गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू लाइफ साइंस कंसेप्ट। तो आज अगेन मैं आपके लिए एक सीएसआर का एमसीक्यू लेकर आया हूँ। एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीएसआर में इसके ऊपर एमसीक्यू आते ही आते हैं। ये सीएसआर का एमसीक्यू है, दिसंबर 2018 में आया हुआ है, 2018 में आया हुआ है एमसीक्यू बच्चों। ठीक है, सेक्शन सी का एमसीक्यू है। पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा एमसीक्यू अपन कौन से सेक्शन का एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। सी सेक्शन का एमसीक्यू है। तो आज अपन क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन किस रिगार्डिंग है, लाइक ये रिगार्डिंग है आपके फ्लोरल फार्मूला एंड किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है ये। लाइक अगर अपन देखिए टैक्सोनॉमी, प्योर प्लांट के ऊपर क्वेश्चन है, प्लांट डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, और प्लांट के अंदर टैक्सोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन है क्योंकि हमें पता है कि प्लांट की कोई पर्टिकुलर फैमिली होती है, लाइक ब्रेसिकेसी, फेबेसी, लिलिएसी, सोलेनेसी फैमिली। तो इस फैमिली में कुछ करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं, उनके ऊपर ये एमसीक्यू है। लाइक अगर अपन देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए लिस्ट ऑफ फ्लोरल फार्मूला एंड प्लांट फैमिलीज आर गिवन इन द फॉलोइंग टैब। ठीक है, यहाँ पे ये टेबल दे रखी है जिसके अंदर फ्लोरल फार्मूला दे रखा है एंड फार्मूला मतलब आपकी फैमिली दे रखी है। ये क्या होगी, यहाँ पे ये फैमिली होगी, ये क्या है, फैमिली है। तो हमें क्या देखना है, आइडेंटिफाई करना है फ्लोरल फार्मूला के बेस पे कि इनकी फैमिली क्या है। ठीक है, अब अगर अपन को ये पता है कि ब्रेसिकेसी फैमिली, फेबेसी फैमिली, लिलियसी फैमिली एंड सोलेनेसी फैमिली के करेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो हम इजीली अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनका फ्लोरल फार्मूला क्या होगा। ओके, तो अपन एक एक करके अपन अपन क्या करते हैं कि फैमिली रीड करते हैं कि फैमिली में होता क्या है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, लाइक वेरी फर्स्ट में अपन देखते हैं। ठीक है, अपन देखते हैं फेबेसी फैमिली। कौन सी फैमिली, फेबेसी। फेबेसी को हम दूसरा क्या बोलते हैं, हम फेबेसी बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं पैपिलियोनेसी। ठीक है, बहुत ही ध्यान से सुनना क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो हमें देखना है क्या है क्या नहीं है। अब देखो, अगर अपन देखें कि फेबेसी फैमिली के ऊपर आ रहे हैं तो फेबेसी फैमिली के अंदर क्या आपके करेक्टरिस्टिक फीचर्स मिलेंगे, तो अगर हमें पता होना चाहिए क्या है, लाइक अगर अपन इसको पढ़ने से पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ये लिख लें कि एक अगर मैं फ्लावर बनाता हूँ, लाइक अगर एक फ्लावर अपन देखते हैं तो इस फ्लावर के अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स देखने को मिलेंगे। लाइक अगर अपन देखें तो हमें पता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर लाइक आपको क्या देखने को मिलेगा, एक स्टिग्मा देखने को मिलेगी। ठीक है, क्या आपका स्टिग्मा, ये लाइक अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखने को मिलेगा जिसके अंदर ये स्टिग्मा हो गया, स्टाइल एंड ओवरी हो गई। एंड यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, एंथर, स्टेमन देखने को मिलेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखने को मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, और आपको देखने को मिलेंगे लाइक आपको कैलेक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम। लाइक ये हमारा क्या है, एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है। इस फ्लावर के अंदर लाइक अपन देखिए तो ये क्या है, कैलेक्स, जिसकी सिंगल यूनिट क्या होती है, सेपल। ठीक है, लाइक अगर अपन देखिए ये क्या है, कोरोला, जिसकी सिंगल यूनिट क्या होगी, पैटल। ठीक है, अगर अपन ये देखिए ये क्या है, एंड्रोइसियम, एंड्रोइसियम, जिसकी सिंगल यूनिट क्या होती है हमारी, स्टेमन। क्या होगी बच्चों, स्टेमन। एंड ये बीच में जो एकदम प्रोटेक्टिव पार्ट है, लाइक अपन देखें सबसे अंदर छुप के जो बैठा हुआ है एकदम अंदर की साइड होगा, वो होगा हमारे गाइनोइसियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसके सिंगल यूनिट को हम क्या बोल के जाएंगे, कार्पल। कार्पल बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं पिस्टिल। ठीक है, अब देखो अगर ये एक फ्लावर है, इस फ्लावर के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि इनका एक जो अरेंजमेंट होगा, लाइक अगर अपन यहाँ पे ये देखें पेडिसल या थैलेमस बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, अब देखो अगर अपन एक फ्लावर को देखते हैं तो इस फ्लावर के अंदर पर्टिकुलर अगर अपन देखें तो एक अरेंजमेंट है, लाइक कैलेक्स का अरेंजमेंट है, कोरोला का अरेंजमेंट है। ठीक है, लाइक अगर अपन देखें कैलेक्स मल्टीपल हो सकते हैं, लाइक कैलेक्स मतलब सेपल मल्टीपल हो सकते हैं, 1 to 5 हो सकते हैं, 1 to 6 7 हो सकते हैं। ठीक है, एज वेल एज पेटल्स के नंबर भी मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, स्टैमन के अंदर हम क्या देखें, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड्रोइसियम, तो एंड्रोइसियम में हम क्या देख रहे हैं कि आपका क्या है, एंथर। ये क्या है, अगर हम देखें तो ये एंथर हो गया हमारा, एंथर। और ये क्या हो गया हमारा, फिलामेंट। एज वेल एज अगर यहाँ पे भी देखें और यहाँ पे देखें तो ये क्या हो गई, ओवरी। ठीक है, एंड दैट इज अ स्टाइल, एंड ये हो गई हमारी स्टिग्मा। ठीक है, अब देखो अगर अपन प्लांट को देखते हैं।
ठीक है, अगर टैक्सोनॉमिक देखें तो अगर ये पूरा का पूरा एक अरेंजमेंट है, एक फ्लावर का एक अरेंजमेंट होता है। एक फ्लावर के अंदर मल्टीपल पेटल्स हो सकते हैं, मल्टीपल क्या हो सकते हैं, अगर हम देखें तो कोरोला हो सकते हैं। ठीक है, पेटल्स मतलब कोरोला, या मल्टीपल हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, सेपल देखने को मिल सकते हैं, कैलेक्स देखने को मिल सकते हैं। तो इनका एक पर्टिकुलर जो अरेंजमेंट है उसको हम क्या बोल के जा रहे हैं, एस्टिवेशंस बोल के जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो अगर अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं एक तरह से फेबेसी फैमिली। क्या पढ़ रहे हैं, फेबेसी फैमिली को। तो फेबेसी फैमिली के अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं, लाइक अगर अपन देखिए, ये तो अपन ने अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ लिया। अब अपन देखिए कि इसके अंदर क्या अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। तो फ्लोरल, अगर फेबेसी फैमिली के अंदर अगर अपन क्या देखते हैं, फ्लोरल आपका करेक्टर्स देखें। ठीक है, आपको नीट पढ़नी है, इसके लिए नीट अगर आपको आती है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आपकी नीट के ऊपर भी, नीट अगर आपका क्लियर है, नीट अगर जिन बच्चों की नीट क्लियर है, नीट मतलब 11th 12th क्लियर है, 11th 12th की बुक्स क्लियर है, वो आराम से CSR के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो कि प्लांट और एनिमल के बेसिक MCQ होते हैं। ओके, अब देखो इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि फ्लोरल करेक्टर्स में अगर अपन देखें तो यहाँ पे हमें कुछ करेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगे। एक तो होता है हमारा सबसे पहला कि इनफ्लोरेंस कैसा होता है। इन्फ्लोरेसेंस 2 टाइप के होते हैं, लाइक रेसिमोस एंड साइमोस। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है लाइक रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। ठीक है, लाइक अगर अपन देखें यहाँ पे कि फ्लावर कैसा होगा आपका, फ्लावर कैसा है, तो फ्लावर आपका होता है यहाँ पे किसके अंदर, फेबेसी फैमिली के अंदर आपका फ्लावर होता है कैसा, बायसेक्सुअल। कैसा होता है, बायसेक्सुअल। अब बायसेक्सुअल को हम कैसे अपन वो करते हैं, अगर अपन देखें तो बायसेक्सुअल का जो साइन होता है लाइक ऐसा साइन होगा आपका। तो ये कैसा होता है आपका, फ्लावर कैसा होगा, बाइसेक्सुअल होगा। और एक होता है आपका क्या, जाइगोमॉर्फिक। क्या होगा ये, जाइगोमॉर्फिक होता है ये। ठीक है, अब जाइगोमॉर्फिक है तो हम क्या बोले कि अगर अपन फेबी से फैमिली अगर जाइगोमॉर्फिक है तो इसका कैसा साइन देखने को मिलता है। इसका साइन अगर अपन देखें तो आपको नॉर्मल देखने को मिलता है परसेंटेज वाइज। ठीक है, और यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे कैसे देखने को मिल सकता है, एक्टिनोमॉर्फिक भी देखने को मिल सकता है, कुछ एक्टिनोमॉर्फिक भी देखने को मिल सकते हैं। तो एक्टिनोमॉर्फिक का साइन कैसा होता है, एक्टिनोमॉर्फिक का साइन आपको देखने को मिलेगा लाइक अगर अपन देखें प्लस के अंदर। ठीक है, तो कुछ आपके एक्टिनोमॉर्फिक हो सकते हैं, या मेनली हम देखेंगे तो एक्टिनोमॉर्फिक देखने को मिलेंगे, जाइगोमॉर्फिक रेयर टू रेयर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है कि अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर फ्लावर है, एक पर्टिकुलर अगर एक फ्लावर लाइक अगर मैं देखूँ ये एक फ्लावर है, इस फ्लावर को अगर मैं, ये एक फ्लावर है, तो अगर मैं इस फ्लावर को एक पर्टिकुलर एक्सिस में कट करूं, लाइक अगर मैं इसको क्या करता हूं कि अगर मैं कट करता हूं किसी भी प्लेन के अंदर। ठीक है, अगर मैं इस फ्लावर को लाइक वापस बना लेते हैं। ये एक फ्लावर है, इस फ्लावर को अगर मैं किसी पर्टिकुलर एक्सिस पर कट करता हूँ, ठीक है, तो एक इक्वल हाफ में डिवाइड होता है। ठीक है, अगर सिंगल प्लेन में, अगर एक पर्टिकुलर एक सिंगल प्लेन से अगर कट कर रहा हूँ, इक्वल हाफ में अगर डिवाइड हो रहा है, टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, दैट टाइप ऑफ फ्लावर नॉन इज जाइगोमॉर्फिक। बट अगर मैं किसी फ्लावर को अगर मैं कट कर रहा हूँ किसी भी प्लेन से, किसी भी प्लेन से, और अगर वो इक्वल हाफ में अगर डिवाइड हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे, अगर मैं किसी भी प्लेन से कट करूं, लाइक अगर मैं ऐसा कट करूं तो भी इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, ऐसा कट करूं या किसी भी प्लेन के अंदर मैं कट करता हूं और इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, दैट टाइप ऑफ फ्लावर नोन इज एक्टिनोमॉर्फिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक के अंदर क्या होता है, अगर मैं किसी फ्लावर को अगर मैं कट करके देखता हूँ और टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, एनी प्लेन, यहाँ पे ओनली सिंगल प्लेन होगा, ये सिंगल प्लेन की बात हो रही है, यहाँ पे वन प्लेन की बात हो रही है। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं एनी प्लेन, कोई भी प्लेन के अंदर अगर मैं कट करता हूँ तो इक्वल टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, दैट टाइप ऑफ फ्लावर दैट इज नोन एज एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। सो फेबेसी फैमिली के अंदर हम देखते हैं कि आपको जो फ्लावर देखने को मिलेंगे, ये आपको देखने को मिल सकते हैं कौन से, जाइगोमॉर्फिक, या हम बहुत रेयर, और मेनली हम देखेंगे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होंगे एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर है, पहली बात तो। ठीक है, अब सेकंड वन अगर अपन देखें यहाँ पे, सेकंड वन यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, सेकंड वन यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल सकते हैं हमारे को, यहाँ पे हमारे को कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर देखने को मिलेंगे।
ठीक है, फ्लावर देख लिया। अब देखते हैं अगर अपन कैलेक्स देखें, यहाँ पे कैलेक्स को देखता हूँ अगर मैं, तो कैलेक्स कैसा है यहाँ पे। तो कैलेक्स यहाँ पे क्या होंगे जो आपके कैलेक्स क्या है, अगर अपन देखिए कैलेक्स का था आउटर था, अगर अपन देखिए आउटर है तो यहाँ पे क्या है, इसका सिंगल यूनिट क्या थी, सैपल थे। तो सैपल यहाँ पे कितने देखने को मिलेंगे बच्चों, 5 सैपल देखने को मिलेंगे। ठीक है, 5 सैपल देखने को मिलेंगे। एंड ये जो सैपल्स होते हैं ये कैसा होते हैं, अगर अपन देखें ये होंगे यहाँ पे एक तरह से गैमोसिफेलस होते हैं। क्या होते हैं ये, गैमोसिपेलस होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये गेमोसिपेलस। ठीक है, अगर अपन क्या देख रहे हैं कि सैपल कितने हैं, 5 है। और 5 में हम क्या देख रहे हैं कि ये क्या है, गैमोसिपेलस होता है। अब गैमोसिपेलस का मतलब क्या होते हैं कि एक तो होता है पॉलीसेपेलस, एक होता है गैमोसिपेलस। मतलब कि अगर आपका क्या है ये, अगर आपके कैलेक्स क्या है, अगर सैपल्स क्या है, अगर साथ साथ हैं तो हम बोलेंगे गैमो है, अगर अलग अलग है तो हम बोल देंगे पॉलीसेपेलस। बस सिंपल से इतना से थिंकिंग होती है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होता है कि जो एस्टिवेशंस होता है किसका, हमारे कैलेक्स का जो एस्टिवेशन है वो कैसा होता है, इम्ब्रिकेट होता है। कैसा होता है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने को मिलेगा, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद होने चाहिए ईच एंड एवरी फैमिलीज के। ठीक है, तो अगर अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर अगर आपका सैपल्स अगर फ्यूज फॉर्म में हैं तो हम बोलेंगे गेमो, और अगर आपकी सैपल अगर फ्री फॉर्म में है तो हम बोलेंगे इसको पॉली। बस इतना सा सिंपल हो गया, इसलिए हमने बोला गेमोसिपेलस। अब अगर अपन आते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन के ऊपर, तो इम्ब्रिकेट के अंदर क्या होता है, इम्ब्रिकेट के अंदर अगर अपन देखिए तो मार्जिन ऑफ जो आपके सैपल्स होते हैं वो क्या होंगे, ओवरलैप करेंगे ईच अदर को, बट कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है वहाँ पे। लाइक अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन का, देखने को मिलेगा इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन का। देखो मार्जिन ऑफ, अगर अपन देख रहे सैपल्स क्या है, ओवरलैप कर रहे हैं। लाइक अगर मैंने देखा कि ये इसने इसको ओवरलैप कर दिया, ये किसको ओवरलैप कर रहा है, ये किसी और को ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, ओवरलैप तो कर रहे हैं बट कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, ये लो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इन्होंने बोला है कि ये देखो इन्होंने ओवरलैपिंग करी है 5, ये 1 2 3 4 5 है, बट कोई डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। अगर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, इंडिकेट में क्या होता है कि इंडिकेट एस्टिवेशन मार्जिन ऑफ सैपल या पेटल्स हम बोलें ओवरलैप ईच अदर बट नॉट इन एन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। सो कैलेक्स एस्टिवेशन कैसे देखने को मिलेगा, इम्ब्रिकेट टाइप में देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड अगर अपन अब आते हैं किसके ऊपर, कोरोला के ऊपर। ठीक है, अगर कोरोला पे अगर हम आते हैं, कोरोला, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कोरोला के अंदर कि पेटल्स कितने होंगे, यहाँ पे पेटल्स होते हैं यहाँ पे कितने, 5। पेटल्स कितने हैं, 5 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि पेटल तो 5 है। अब यहाँ पे पेटल क्या है, एक तरह से यहाँ पे पेटल्स क्या होंगे, एक तरह से पॉलीपेटलस होंगे। क्या होंगे, पॉलीपेटलस। कैसे देखने को मिलेंगे, पॉलीपेटल्स देखने को मिलेंगे। क्या हम बोल सकते हैं कि आपके पेटल्स कैसे देखने को मिल सकते हैं, पेटल्स आपको देखने को मिल सकते हैं पैपिलियोनेसियस टाइप के। ठीक है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं यहाँ पे किसके अंदर, कोरोला के अंदर। ठीक है, कोरोला कैसे होते हैं, पेटल्स 5 होते हैं। पॉलीपेटल्स का मतलब होता है एक तरह से आपके जो पेटल्स होंगे है ये यूनाइटेड फॉर्म में नहीं है, ये फ्री फॉर्म के अंदर है। ठीक है, अगर यूनाइटेड फॉर्म के अंदर होते हैं, फ्यूज फॉर्म में होते हैं, तो हम बोल सकते थे इसको गेमोपेटेलस। अगर ये फ्री फॉर्म में है तो हम बोलेंगे पॉलीपेटलस। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, पेटल्स क्या आपके कोरोला कैसे हैं, कोरोला पेपिलियोनियस हो सकते हैं। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, पेपिलियोनियस का मतलब होता है कि यहाँ पे एक तरह से कंसिस्टिंग ऑफ ए पोस्टीरियर या स्टैंडर्ड अपन बोल सकते हैं कि पेटल्स देखने को मिलेंगे। 2 लैटरल विंग्स देखने को मिल सकता है। लाइक अपन देखिए तो यहाँ पे क्या देखने को मिल सकते हैं कि यहाँ पे देखो एक तो यहाँ पे देखने को मिलेगा लाइक पेटल्स कैसे देखने को मिल सकते हैं, लाइक देखो ये यहाँ पे पेटल्स कैसे देखने को मिलेंगे, एस्टिवेशन कैसा होगा इसका, ये देखो
इसका एस्टिवेशन कैसे देखने को मिलेगा, पेपिलियोनियसिस का मतलब होता है कि यहाँ पे जो एस्टिवेशन देखने को मिल रहा है कोरोला का, ये कैसे देखने को मिल रहा है, वैक्सिलरी। वैक्सिलरी में क्या होता है, एक लार्जेस्ट होता है आपका पेटल्स जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड, क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड बोलते हैं इसको। वैक्सिलरी एस्टिवेशन में जो लार्जेस्ट पेटल होगा, लार्जेस्ट पेटल है, ठीक है, इसको हमने स्टैंडर्ड बोला या वैक्सिलम बोला है, क्या बोला है हमने, वैक्सिलम, जो कि ओवरलैप करता है टू लेटरल पेटल को। इन दो लेटरल पेटल को हम बोलते हैं, इनको क्या, जिनको ये ओवरलैप करता है इसको बोलते हैं हम विंग्स। विंग्स भी क्या करता है, जो आपका स्मॉलेस्ट एंटीरियर जो होता है, ये एंटीरियर आपका जो दो स्मॉलेस्ट एंटीरियर होते हैं, इनको, ये जो पेटल्स होते हैं इनको ओवरलैप करते हैं, इनको हम बोलते हैं क्या, एक तरह से कील, क्या बोलते हैं, कील, ठीक है। तो इनको ओवरलैप करता है, ये यूनाइटेड फॉर्म के अंदर होते हैं, ये फ्री फॉर्म के अंदर है, लाइक, ठीक है। तो इसलिए हम इसको अगर अपन अरेंज भी करते हैं ना, आपका कोरोला को कैसे अरेंज करेंगे, अगर लिखा हुआ भी आएगा तो हम इसका एक पर्टिकुलर साइन होता है कोरोला का, तो कोरोला कैसा होता है, यूँ कोरोला, अब देखो वन फ्री फॉर्म में है, प्लस में टू फ्री फॉर्म में, बट जो कील होते हैं वो यूनाइटेड फॉर्म में होता है। जो भी यूनाइटेड फॉर्म में होते हैं इनको हम क्या करते हैं, एक तरह से ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो जो कोरोला यहाँ पर लिखा हुआ आएगा वन प्लस में टू और ब्रैकेट में टू, क्योंकि दो क्या है, यूनाइटेड फॉर्म में है। कैलेक्स अगर अपन देख रहे हैं, आपका कैलेक्स कैसा है यहाँ पे, अगर कैलेक्स यहाँ पे 5 है, गैमो है, तो मतलब फ्यूज फॉर्म में है, तो यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा, कैलेक्स, कैलेक्स लिखा जाएगा के, एंड यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा जाएगा 5, ऐसे, ठीक है। जैसे अपन ने ऊपर पढ़ा था ना अपन लोगों ने कि यहाँ पे ये देखो, लाइक अगर अपन एक एक साइन देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या साइन देखने को मिलेगा, इन्फ्लोरेसेंस रेसिमो से फ्लावर, आपका बाइसेक्सुअल का साइन ऐसा है, जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक का साइन प्लस में है एंड ब्रैकेट बंद है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन साइन को अपन को बाद में मैच करना है, ठीक है। कैलेक्स 5 है, एंड कैलेक्स में क्या है, ये कैसा है, गैमा सेपेलस है, क्योंकि यहाँ पे पेटल्स सेपल्स क्या है, फ्यूज फॉर्म में है, यूनाइटेड फॉर्म में है। कोरोला देखिए तो पेटल्स 5 होंगे, वैक्सिलम एक्टिवेशन देखने को मिल सकता है पेटल्स का 1 प्लस में 2 प्लस में 2। तो ये 1 प्लस में 2 प्लस में 2 का मतलब क्या है, लाइक अगर अपन यहाँ पे देखें प्लस में 2 आएगा, ये ऐसे प्लस में ब्रैकेट में 2। तो यहाँ पे क्या है, एक लार्जेस्ट पेटल्स होता है, ठीक है, पोस्टीरियर रीजन पर, जिसको हम बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड या वैक्सिलम, एंड दो होते हैं यहाँ पे जो आपका जो लार्जेस्ट पेटल होता है जो ओवरलैप करता है दो लेटरल पेटल्स को, जिसको हम बोलते हैं विंग्स, ठीक है। एंड देन क्या होता है, ये भी ओवरलैप करता है एंटीरियर पेटल्स को, जो कि यूनाइटेड फॉर्म में होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कील, ठीक है। ये है कि यहाँ पे एक्टिवेशन कैसा हो गया, एक तरह से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे वैक्सिलरी, मतलब यहाँ पे एक्टिवेशन क्या है, वैक्सिलरी टाइप का एक्टिवेशन देखने को मिलेगा, ओके। अब यहाँ पे देखो, अब नेक्स्ट क्या आता है, यहाँ पे आता है एंडोइसियम। अब एंडोइसियम की बात की जाए, ठीक है, तो स्टैमन की बात की जा रही है यहाँ पे। तो स्टैमन यहाँ पे कितने देखने को मिलेंगे, स्टैमन यहाँ देखने को मिलते हैं 10 देखने को मिलते हैं, कितने देखने को मिलेंगे, 10 देखने को मिलेंगे। तो ये 10 कैसे होते हैं, 9 तो क्या होते हैं बच्चे, यहाँ पे यूनाइटेड फॉर्म में होता है, ब्रैकेट में बंद किया मैंने, और एक फ्री फॉर्म के अंदर होता है। 9 कैसे होंगे, यूनाइटेड फॉर्म के अंदर होंगे, और 1 क्या होगा, एक तरह से अगर अपन देखिए 9 प्लस में 1 10 होंगे, जो कि 9 प्लस में 1 का अरेंजमेंट में होंगे। तो यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा, एंड्रोसियम को अपन कैसे लिखेंगे, ए से, एंड 9 फ्यूज फॉर्म में होंगे तो फ्यूज वाले को ब्रैकेट में लिख देंगे अपन, एंड फ्री फॉर्म वाले को अलग से लिख देंगे अपन, ठीक है। समझ में आया कि एंड्रोसियम क्या है, 10 होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा गाइनोसियम। अब गाइनोसियम की बात की जा रही है यहाँ पे, तो गाइनोसियम के अंदर हम क्या देख रहे हैं, गाइनोसियम एक तरह से, गाइनोसियम का साइन क्या होता है, जी, जी से लिखते हैं अपन, ठीक है। तो अब जी के अंदर भी हम देखें तो गाइनोसियम क्या है यहाँ पे, अगर अपन देखें तो गाइनोसियम, ये देखो गाइनोसियम का अपन कैसे लिख देंगे, सिंगल सी जी से। अब यहाँ पे क्या होता है कि ओवरी क्या होती है, एक तरह से सुपीरियर देखने को मिलेगी। तो ओवरी, ओवरी क्या होती है गाइनोसियम के अंदर, ओवरी क्या होती है, सुपीरियर। ओवरी सुपीरियर का मतलब क्या होता है कि आपका कोई फ्लोरल पार्ट है, लाइक आपका कैलेक्स है, कोरोला है, एंड्रोइसियम है, गाइनोसियम है, जो कि मैंने स्ट्रक्चर में आपको बताया था। तो गाइनोसियम क्या होती है, सुपीरियर का मतलब है कि रिमेनिंग जितने भी फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, लाइक कैलेक्स है, एंड्रोसियम है, कोरोला है, ये क्या होंगे, गाइनोसियम से अप डाउन में होंगे। गाइनोसियम सबसे ऊपर होगी अरेंजमेंट में, एंड देन इसके नीचे के साइड में ये होते हैं। तो अगर नीचे के साइड में होता है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर अंडरलाइन के ऊपर हम गाइनोसियम को लिख रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि ओवरी सुपीरियर है। अगर हम गाइनोसियम को नीचे की साइड लिखें, अंडरलाइन को ऊपर की तरफ लिखें, तो हम लिख देंगे इन्फीरियर ओवरी, ठीक है। सुपीरियर का मतलब है कि सबसे ऊपर। तो यहाँ पे हम क्या क्या लिख रहे हैं, लाइक अगर मैंने आपको एक डायग्राम बनाया था ना ये वाला, तो इस डायग्राम के अंदर मैंने क्या बनाया था कि गाइनोसियम है, तो इस गाइनोसियम के अंदर मैंने क्या देखा था
कि मैंने यहाँ पे देखो ये सुपीरियर, ये इस लाइन को मान लो, इस लाइन को मान लो, तो ये गाइनोसियम है। अब इसके नीचे लाइक क्या देखने को मिलेंगे, कैलेक्स देखने को मिलेंगे। इसी के नीचे से आपका अरेंजमेंट होता है किसका, कोरोला का अरेंजमेंट होगा। ठीक है, इसी के नीचे से ही यहाँ से कौन है आपके आपके एक तरह से स्टैमन देखने को मिलेंगे। तो आपकी सुपीरियर हो गई, सबसे ऊपर टॉप पे कौन है, इस टॉप पे कौन है, हमारी ओवरी है, गाइनोसियम है। तो गाइनोसियम क्या है, एक तरह से टॉप पर है, तो हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, सुपीरियर है। कैसे है, ओवरी क्या है, सुपीरियर देखने को मिलेगी। मोनोकार्पलरी है एक तरह से, ये क्या होता है, मोनोकार्पलरी। मोनोकार्पलरी का मतलब क्या होता है कि सिंगल कार्पल प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए हम क्या लिख देंगे कि यहाँ पे G1 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे G1 सिंगल है। ठीक है, तो फ्यूज होने के चांसेस नहीं है, तो हम ब्रैकेट में भी नहीं लिख रहे इसको। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे इसको, G1 नॉर्मली अपन यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट में। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अगर अपन देखें कि ये एक तरह से यहाँ पे क्या है कि इसका जो फ्रूट होता है, अगर अपन देखें इसके अंदर फ्रूट भी प्रेजेंट होगा। तो इसमें जो फ्रूट होगा, इसका जो फ्रूट है, ये फ्रूट कैसे देखने को मिलेगा, इसका फ्रूट होता है, इसको हम बोलते हैं लैग्यूम। क्या बोलेंगे, लैग्यूम बोलेंगे। ठीक है, अगर सीड देखे इसका, इस फैमिली में सीड देखें, सीड क्या होता है, यहाँ पे नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक देखने को मिल सकते हैं। अब मेरे को क्या करना है, इन सबको मिला देना है, तो मेरा क्या होगा, फ्लोरल फार्मूला मिल जाएगा। तो मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे जो आपको याद करो कि मैंने बोला था बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक का साइन कैसा था, ये एक्टिनोमॉर्फिक का साइन है। बाइसेक्सुअल का साइन कैसा था, ये साइन था बाइसेक्सुअल का। फिर मैंने बोला था कैलेक्स, कैलेक्स कितने हैं, कैलेक्स कितने थे, कैलेक्स कैलेक्स कितने थे, 5, मतलब सैपल कितने थे, 5 थे। फ्यूज फॉर्म में थे, गैमस से पहले थे, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। कोरोला का मैंने बोला था कि कोरोला में एक्टिवेशन कैसे देखने को मिला था, वैक्सिलम 1 प्लस में 2। ठीक है, 1 क्या था, स्टैंडर्ड या वैक्सिलम, 2 क्या थे, हमारे विंग्स, प्लस में 2 हमारे क्या थे, कील थे। ठीक है, हमारा एक्टिवेशन हो गया। एंड्रोसियम का मैंने बोला था, एंड्रोसियम कितने हैं, 10 है, तो मैंने बोला था कि 9 तो फ्यूज फॉर्म में है, प्लस में एक सिंगल है। गाइनोसियम में मैंने बोला था ओवरी सुपेरियर है, तो यहाँ पे ऐसे साइन देखने को मिलेगा। और 1 मतलब मोनोकार्पलरी है, ये 1 का मतलब क्या है, ये मोनोकार्पलरी है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये मेरा फॉर्मूला किसका हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा मेरा एक तरह से किसका, फैबेसी का। अब ये जहाँ पे भी देखने को मिलेगा तो मुझे देखने को मिलेगी फैबेसी फैमिली। कौन सी देखने को मिलेगी, फैबेसी। तो ये एक तो पहली बात हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला हमें कहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा अगर आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो। ठीक है, तो लाइक अपन देखें तो यहाँ पे कैलेक्स देखो 5 है, यहाँ पे भी कोरोला 5 है। कोरोला 2+1 प्लस में 2+2 नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। पर देखो फोर्थ ऑप्शन में, देखो फोर्थ ऑप्शन क्या बोल के जा रहा है, कैलेक्स कितने हैं, देखो ये एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है। कैलेक्स कितने हैं, सैपल कितने हैं, 5 है। पेटल्स कितने हैं, 1+2 है। ठीक है, एंडोसियम 9+1 अरेंजमेंट है। गाइनोसियम में सुपीरियर ओवरी एंजीवन है। तो अगर अपन देखिए तो फोर्थ क्या होगा हमारा, फोर्थ क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। फोर्थ क्या है, बी है। अब हम देखना है कि फोर्थ कहाँ देखने को मिलेगा। तो देखो फोर्थ भी हमें देखो 1D, फोर्थ में यहाँ पे सी दे रखा है, फोर्थ में यहाँ पे बी दे रखा है, यहाँ पर ए दे रखा है, यहाँ पे डी दे रखा है। अगर अपन को एक भी अगर अपन को पता था ना तो अपन इसका आंसर लगा सकते थे बच्चों कि हमारा आंसर तो क्या होगा, बी करेक्ट होगा। पर रिमेनिंग ऑल भी हम पढ़ते हैं कि रिमेनिंग ऑल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आंसर तो हमारा बी है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। अब हमें रिमेनिंग फैमिली भी हमें पढ़ लेनी चाहिए कि रिमेनिंग फैमिली क्या है। ठीक है, अब देखो रिमेनिंग में फेबेसी कंप्लीट हो गई हमारी। अब हम आते हैं किसके ऊपर, लाइक ब्रेसिक एसी के ऊपर ही आ जाते हैं अपन। ये आपके फेबेसी फैमिली कंप्लीट है, इसको थोड़ा बहुत नोट भी कर लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब अपन सेकंड वन पे आते हैं। सेकंड वन को हम बोल रहे हैं क्या, ब्रेसिक एसी। कौन सी थी अपनी, ब्रेसिक एसी। तो ब्रेसिक एसी अगर अपन देखें तो ब्रेसिकेसी फैमिली, लाइक अपन देखते हैं ना ब्रेसिका कैम्प्रेस्टिस को देखते हैं अपन। इसका एग्जांपल में अगर अपन देखें तो एग्जांपल में हम किसको देखते हैं, सरसों को देखते हैं ना। सरसों क्या होती है हमारी, ब्रेसिका, ब्रेसिका कैम्पेस्टिस। ठीक है, ये हमारी सरसों है। अभी सरसों के अंदर हम देखें तो यहाँ पे कैसा फॉर्मूला देखने को मिलेगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, लाइक अपन देखें तो ये क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है। मैं समझा चुका हूँ एक्टिनोमॉर्फिक क्या है, तो मैं पूरा वापस ये नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। ये क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक देखने को मिलेंगे। क्या होंगे, एक्टिनोमॉर्फिक होंगे।
अब देखो ये क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब कि अगर मैं किसी भी प्लेन में से कट करता हूँ तो ये टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर सेकंड वन देखूँ तो ये क्या देखने को मिलेगा मुझे, कि मुझे देखने को मिलेगा बच्चों ये वाला फ्लावर कैसा, ये मेरे को देखने को मिलेगा एक तरह से बाइसेक्सुअल या एक्टिनोमॉर्फिक। अगर इसकी बात की जाए ना, तो अगर बेसिक ऐसी फैमिली में, तो ये भी यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है कि ये एक्टिनोमॉर्फिक भी हो सकता है, और ये कैसा हो सकता है कि जाइगोमॉर्फिक भी हो सकता है। लाइक अगर अपन देखें, जाइगोमॉर्फिक भी देखने को मिल सकता है। मतलब कि यहाँ पे जो सिमेट्री देखने को मिल रही है, ये बायलैटरल भी हो सकती है, बायलैटरल सिमेट्री भी देखने को मिल सकती है। एंड एक्टिनोमॉर्फिक मतलब कि रेडियल सिमेट्री भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगर मैं किसी भी प्लेन में कट करूँ तो ये टू इक्वल हाफ में कन्वर्ट हो सकता है, लाइक एक्टिनोमॉर्फिक। अगर मैं किसी एक सिंगल में अगर कट कर रहा हूँ, किसी सिंगल प्लेन में भी कट कर रहा हूँ, सिंगल प्लेन में, तो टू इक्वल हाफ में कन्वर्ट होगा, तो जाइगोमॉर्फिक भी हो सकती है ब्रेसिक ऐसी के अंदर। एंड ये कैसा हो सकता है, ये होगा हमारा एक तरह से बाईसेक्सुअल होगा। ये क्या होगा, बाईसेक्सुअल होगा। ठीक है, और अगर अपन इसके अंदर देखें तो यहाँ पे जो कैलेक्स होते हैं, लाइक अगर अपन देखें कैलेक्स, तो कैलेक्स का अरेंजमेंट कैसा होगा बच्चों, यहाँ पे होता है 2+2 का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, 2+2 का मतलब क्या होता है, लाइक अगर अपन देखें तो 2 अंदर या 2 बाहर, ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, अंदर क्या होते हैं। ठीक है, एंड कैलेक्स के बाद आते हैं यहाँ पे कोरोला। कोरोला मतलब यहाँ पे जो पेटल्स होते हैं, तो पेटल्स कितने होंगे, यहाँ पे पेटल्स 4 होते हैं। एंड्रोसियम अगर अपन देखें तो एंड्रोसियम कितने होते हैं, एंड्रोसियम होते हैं यहाँ पे 2+4। ठीक है, 2+4 होते हैं। ठीक है, एंड गाइनोसियम में देखिए तो गाइनोसियम में क्या देखने को मिलेगा, बाई कार्पलरी देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाई कार्पलरी ओवरी सुपीरियर होती है, बाई कार्पलरी होती है। लाइक अगर अपन देखें तो ये क्या क्या होगा, बाई कार्पलरी। क्योंकि मैं इन साइन को समझा चुका हूँ, इसलिए मैं इसको पूरा वापस से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो ये बाई कार्पलरी होते हैं। ठीक है, एंड ये क्या होते हैं, एक तरह से सिन कार्पस होगा, सिन कार्पस होगा, बाई कार्पलरी होगी। ठीक है, सुपीरियर ओवरी है, क्या है ये, सुपीरियर ओवरी देखने को मिलेंगे। दो कार्पल है एक साथ, इसलिए मैंने बोला सिन कार्पस है। ठीक है, और सुपीरियर ओवरी देखने को मिलेगी, एक ही लोक्यूल के अंदर होती हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं कि यूनिलेक्युलर। ठीक है, यूनिलॉक्यूल, यूनिलॉक्यूलर, या मैं बोल सकता हूँ कि यूनिलॉक्यूलर बट बिकम्स बायोलॉक्यूलर ड्यू टू फॉल्स सेप्टम और रिप्लम। तो मैं लिख देता हूँ कि यूनिलॉक्यूलर है ये, बट यहाँ पे क्या होता है, फॉल्स सेप्टम होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि बिकम्स बाय लॉक्यूल ड्यू टू फॉल्स सेप्टम। यहाँ पे क्या होता है, फॉल्स सेप्टम देखने को मिल जाएगा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये क्या होता है कि यूनिलॉक्यूलर है, बट फॉल्स सेप्टम की वजह से ये क्या करता है, हमें बाइलॉक्यूलर दिखती है। या हम बोल सकते हैं फॉल्स सेप्टम, या हम बोल सकते हैं इसको कि एक तरह से रिप्लम। ठीक है, ठीक है, पैराइटल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है यहाँ पे, और पैराइटल प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, लाइक मैं बता ही चुका हूँ कि यहाँ पे आपका जो फ्रूट होता है, लाइक अगर अपन देखें फ्रूट की बात की जाए, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर। तो फ्रूट क्या होता है, सिलिकुआ और सिलिकुला। ठीक है, तो अगर मैं कंबाइन कर दूं तो इसका फ्लोरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्टिनोमॉर्फिक बोला मैंने, तो एक्टिनोमॉर्फिक की वजह से क्या होगा, ये डायग्राम आएगा बाई सेक्सुअल की वजह से, यहाँ पे ये साइन देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे कैलेक्स 2+2 के अरेंजमेंट में है। ठीक है, एंड कोरोला का क्या अरेंजमेंट है, कोरोला 4 है। एंडोसियम 2+4 के अरेंजमेंट में होते हैं। एंड गाइनोसियम में सुपीरियर ओवरी देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे क्या होता है, बाई कार्पलरी होते हैं, फ्यूज फॉर्म में, सिन कार्पस है इसलिए फ्यूज फॉर्म में है, इसलिए मैंने बोला एक तरह से इसको ब्रैकेट में मैंने बंद कर दिया। तो इस फॉर्मूला को हमें देखना है कि ये फॉर्मूला कहाँ देखने को मिल रहा है मुझे। तो ये फॉर्मूला जहाँ होगा, पहली बात तो हमें पता है कि आंसर क्या है, बट फिर भी हम देख लेते हैं।
कि ऐसा फॉर्मूला जहाँ पर भी होगा हम बोल देंगे कि ये क्या है, ब्रेसिकेसी फैमिली का है। तो ब्रेसिकेसी फैमिली पर हम दोबारा आते हैं। तो ब्रेसिकेसी में देखो यहाँ पे, तो ब्रेसिकेसी में आपको कहाँ अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है, देखो यहाँ पे, ये देखो थर्ड के ऊपर ही देखो। थर्ड के अंदर क्या है आपका, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, कैलक्स 2+2 के अरेंजमेंट में है, कोरोला 4 है, एंडोस्टियम 2+4 के अरेंजमेंट में है, बाइसेक्सुअल है, सिनकार्पस है, ओवरी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब रिमेनिंग लिलिएसी एंड सोलिनेसी फैमिली बची है अपनी। तो अब लिलिएसी एंड सोलिनेसी की बात की जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन अब देख लेते हैं, दो फैमिली और पढ़नी है, इसके बाद ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। थर्ड वन इज लिलिएसी। तो लिलिएसी के अंदर अगर आप देखोगे तो लिलिएसी में आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो फ्लावर होता है, यहाँ पे जो फ्लावर है, फ्लावर कैसा है यहाँ पर, फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल होगा, एक तरह से बाइसेक्सुअल होता है। तो बाइसेक्सुअल का साइन आपको पता ही है। ये एक तरह से क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है। क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक का साइन भी आपको मैं बता चुका हूँ कि एक्टिनोमॉर्फिक का साइन क्या है, ब्रैकेट में बंद आएगा, प्लस लिख देना है, वो एक्टिनोमॉर्फिक है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो आप कैलक्स एंड कोरोला की बात कर रहे हो, तो इनको कंबाइंड में हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं पेरियांथ। तो यहाँ पे क्या होता है, पेरियांथ देखने को मिलता है। तो पेरियांथ का जो अरेंजमेंट होता है, अपन देखें तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि पेरियांथ के अंदर कि टैपल्स होते हैं, यहाँ पे सेपल एंड पेटल्स को कंबाइनली हम बोलते हैं। अगर अपन बोल रहे हैं कैलक्स एंड कोरोला, तो कैलक्स एंड कोरोला का तो हमने कंबाइनली बोला पेरियांथ, एंड इनके जो सिंगल यूनिट होते हैं ना, सेपल एंड पेटल, उनको हम बोलते हैं कंबाइनली क्या, एक तरह से टैपल्स। तो टैपल्स का जो अरेंजमेंट होता है, यहाँ पे टैपल्स क्या होते हैं, 6 होते हैं, जिनका अरेंजमेंट होता है 3+3। ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, पेरियांथ में की जो सिंगल यूनिट होगी वो होगी टैपल्स, जिसका अरेंजमेंट होता है 3+3। तो ब्रैकेट में मैंने बंद किया है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ऑफन यूनाइटेड इनटू ट्यूब। ठीक है। तो ये ट्यूब के अंदर एक तरह से यूनाइटेड है। एंड यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमारा एक तरह से वॉल्वेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। अब वॉल्वेट एस्टिवेशन की बात की जाए तो वॉल्वेट एस्टिवेशन क्या होता है, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो वॉल्वेट एस्टिवेशन के अंदर अगर अपन देखें तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे भी देखो कि ओवरलैपिंग तो होती है। वॉल्वेट के अंदर क्या होता है कि इन वॉल्वेट एस्टिवेशन मार्जिन ऑफ सेपल एंड पेटल्स क्या होते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं इन द होल, ये क्या करते हैं, जस्ट टच करते हैं ईच अदर, और यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होती। अगर अपन देखें तो वॉल्वेट एस्टिवेशन कैसा देखने को मिलेगा, ये देखो, ये एक टैपल्स हो गया, अब ये दूसरा, अगर अपन देखें, ये एक सिंगल हो गया। अब ये देखो दूसरा वाला ये रहा। अब तीसरा वाला कहाँ है, तीसरा वाला ये रहा। ये जस्ट टच होते हैं एक दूसरे के। चौथा वाला ये रहा, एंड पांचवा वाला ये रहा। तो ये क्या है, जस्ट टच है एक दूसरे के। ठीक है। तो मार्जिन क्या होता है, अगर टच है तो हम बोल देंगे एक तरह से वॉल्वेट एस्टिवेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, किसमें, लिलिएसी के अंदर। अब आते हैं इसके अंदर एंडोसियम के ऊपर। किसके ऊपर, एंडोइसियम के ऊपर। तो एंडोइसियम के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि एंडोसियम, तो एंडोसियम के अंदर यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, जो स्टैमन होते हैं, स्टैमन कितने होते हैं, स्टैमन 6 होते हैं, और इनका अरेंजमेंट भी कैसा होगा, 3+3। अगर अपन देखेंगे, जब इसका फ्लोरल डायग्राम देखोगे तो 3+3 मतलब 3 अंदर 3 बाहर ऐसे देखने को मिलेंगे आपको। ओके, 3 अंदर की तरफ होते हैं, 3 बाहर की तरफ होते हैं। एज वेल एज अगर अपन देखें यहाँ पे गाइनोसियम की बात की जाए, तो गाइनोसियम के अंदर अगर अपन देखें तो गाइनोसियम क्या होती है, यहाँ पे एक तरह से ट्राई कार्पलरी होगी, ट्राई कार्पलरी होती है। ठीक है, गाइनोसियम क्या है, ट्राई कार्पलरी है। एंड यहाँ पे क्या होता है, ट्राई कार्पलरी है। अब ये तीनों के 3 कार्पल हैं। ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये क्या होते हैं, एक साथ होते हैं, इसलिए हम बोल देते हैं कि ये क्या होते हैं, सिन कार्पस होते हैं। ठीक है। ओवरी, ओवरी कैसे देखने को मिलेगी, ओवरी सुपीरियर देखने को मिलेगी। ठीक है, ओवरी सुपीरियर है। ये एक तरह से ट्राई
लॉक्यूलर होते हैं, ट्राइलॉक्यूलर विथ मेनी ओव्यूल्स, मैनी ओव्यूल्स। तो अगर ट्रायल ओक्यूलर है विथ मैनी ओव्यूल्स है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन है वो कैसा है, एक्साइल टाइप का है। एक्साइल प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा, एक्साइल प्रेजेंटेशन देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे अगर बात करी जाए फ्रूट की, तो फ्रूट कैसा होगा यहाँ पे, फ्रूट होता है यहाँ पे लाइक कैप्सूल, फ्रूट होगा कैप्सूल, या हम बोल सकते हैं रेयरली बेरी, ठीक है। और यहाँ पे अगर सीड्स की बात की जाए तो सीड्स कैसे देखने को मिलेंगे आपको, सीड देखने को मिलेंगे एंडो स्पर्मस या एंडो स्पर्मिक, ठीक है। अब मैं इसका कंबाइनली डायग्राम, अगर फ्लोरल डायग्राम बनाता हूँ तो एक्टिनोमॉर्फिक है, प्लस में दिखा दिया। बायसेक्सुअल है तो मैंने इसको ऐसे नॉर्मल बायसेक्सुअल का साइन दिखा दिया। पेरियांथ प्रेजेंट है 3+3 के अरेंजमेंट में, तो मैंने ये डायग्राम बना दिया। एंडोसियम भी 3+3 के अरेंजमेंट में है, ठीक है, तो हमने इसका डायग्राम ऐसा बना दिया। गाइनोसियम में सुपीरियर ओवरी है और 3 कार्पल है, तो इसका डायग्राम ऐसा हो गया। तो ये डायग्राम किसका है, ये अगर फ्लोरल फार्मूला है तो ये फ्लोरल फार्मूला किसका देखने को मिलेगा आपको, ये देखने को मिलेगा लिलियेसी का। तो लिलियेसी पे अगर दोबारा है तो लिलियेसी का अगर अपन देखें तो कैसा डायग्राम है लिलियेसी का, देखो ये रहा बच्चों। तो लिलियेसी है, तो लिलियेसी में अपन को क्या आंसर देखने को मिल रहा है कि आपका ये रहा, देखो सी। अगर देखो पहले में तो कार्बल 5 है, कोरोला 5 है, पर यहाँ पे पेरियंथ की बात की जा रही है। पेरियंथ 3+3 का अरेंजमेंट है, एंडोसियम 3+3 का अरेंजमेंट है, गाइनोसियम 3 का अरेंजमेंट है, सुपीरियर है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह से सेकंड सी हो जाएगा। अब अगर अपन बात की जाए सोलिनेसी फैमिली की, हमें ये तो पता है कि सोलिनेसी फैमिली क्या है, एक तरह से अगर हम देखें तो आंसर क्या है हमारा डी होगा। बट अगर सोलिनेसी फैमिली को भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि सोलिनेसी फैमिली एक्चुअली होती क्या है, इस साइन को भी मैं समझा देता हूँ सारे को कि होते क्या है, इसको कैसे याद करने होते हैं, ये अपन थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। लास्ट हमारी बच्ची है कौन सी फैमिली, लास्ट हमारी बच्ची है सोलेनेसी। लास्ट हमारी क्या बच्ची है, सोलिनेसी फैमिली बची है। तो सोलिनेसी फैमिली की अगर बात की जाती है तो सोलिनेसी फैमिली अगर अपन देख रहे हैं कि ये एक तरह से लार्ज फैमिली होती है, ठीक है, या हम बोल सकते हैं कॉमनली कॉल्ड एज ए पोटैटो फैमिली, हम क्या बोल सकते हैं इसको, सोलिनेसी मतलब पोटैटो फैमिली भी बोल सकते हैं, ठीक है। या मेडिसिनल के अंदर देखें ना तो मेडिसिन प्लांट भी मेनली इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अब अगर इसकी बात की जाए तो इसके अंदर सोलिनेसी के अंदर अगर बात की जाए तो सोलिनेसी के अंदर आपको जो इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा, लाइक अगर अपन देखें इन इन्फ्लोरेसेंस, अगर अपन देखें तो इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा यहाँ पे एक तरह से साइमोस टाइप का, कैसा है, साइमोस टाइप का है, या मैं बोल सकता हूँ कि एक्सिलरी टाइप का है, कैसा है, एक्सिलरी टाइप का आपको इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा। फ्लावर की अगर बात की जाए, अगर मैं फ्लावर की बात करूँ तो फ्लावर कैसा है यहाँ पे, फ्लावर अगर यहाँ पे देखोगे आप बाइसेक्सुअल देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर देखने को मिलेंगे। साइन भी बनाते जाते हैं अपन। और यहाँ पे अगर इसकी सिमेट्री देखूँ मैं तो कैसा है फ्लावर, फ्लावर की सिमेट्री कैसी है, रेडियल सिमेट्री है, मतलब एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक देखने को मिलेगा। तो एक्टिनोमॉर्फिक को हम कैसे साइन से अपन वो करते हैं, शो करते हैं ब्रैकेट में प्लस। अगर मैं यहाँ बात करूँ कैलेक्स की तो कैलेक्स का नंबर क्या होता है, कैलेक्स का नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कैसे, कैलेक्स मतलब सैपल्स, ठीक है। तो सैपल्स कितने हैं यहाँ पे, सैपल्स है हमारे यहाँ पे 5 है, सैपल 5 है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ क्या तो यहाँ पे सैपल्स कितने हैं, 5 है, तो मैं लिख दूंगा के, एंड यहाँ पे लिख दूंगा के 5, ठीक है, के 5 है। अब ये अगर ब्रैकेट के अंदर है तो हम ब्रैकेट में क्या बोलेंगे कि यूनाइटेड फॉर्म में है, क्या है, यूनाइटेड फॉर्म में है, मतलब कि गैमोसेपेलस है, क्या है ये, एक तरह से यूनाइटेड है तो गैमोसेपेलस, गैमोसेपेलस है। अब अगर अपन इसके अंदर और क्या देख रहे हैं कि गैमोसेपेलस है तो इसका एक्टिवेशन कैसे देखने को मिलेगा, वॉल्वेट एक्टिवेशन देखने को मिलेगा। मैं वॉल्वेट एक्टिवेशन आपको समझा चुका हूँ कि मार्जिन क्या होते हैं, बस जस्ट टच होते हैं, ठीक है, तो हम बोलेंगे इसको वॉल्वेट एक्टिवेशन,
वॉल्वेट एस्टिवेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि कोरोला कैसे देखने को मिलेंगे। कोरोला के अंदर मतलब कौन आ जाता है हमारे पेटल्स। तो पेटल्स कितने हैं यहाँ पे, पेटल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको 5। पेटल्स कितने हैं यहाँ पे, पेटल्स अगर अपन देखेंगे तो पेटल्स कितने हैं यहाँ पे 5 है, जो कि क्या होते हैं यूनाइटेड फॉर्म के अंदर होते हैं, ठीक है। तो अगर यूनाइटेड फॉर्म के अंदर है तो हम यहाँ बोलेंगे इसको एक तरह से गेमोपेटेलस। गेमोपेटेलस का मतलब है कि पेटल्स क्या है, पेटल्स यूनाइटेड फॉर्म में है, मतलब कि फ्यूज फॉर्म में है, फ्री फॉर्म में नहीं है, ठीक है। एस्टिवेशन कैसे देखने को मिलेगा, वॉल्वेट एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। कैसा, वॉल्वेट एस्टिवेशन देखने को मिलेगा, वॉल्वेट एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए एंड्रोसियम की, किसकी, एंड्रोसियम की बात की जाए तो एंड्रोसियम में यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, एंड्रोसियम में कितने स्टेमन है यहाँ पे, स्टेमन है यहाँ पे बच्चों कितने, स्टेमन 5 है, स्टेमन कितने हैं 5 देखने को मिलेंगे, स्टेमन कितने हैं 5 देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे अगर अपन स्टेमन 5 है, लाइक हम क्या बोल सकते हैं कि इसको कैसे दिखा सकता हूँ, ए, इसको मैं दिखा सकता हूँ ए, और ब्रैकेट यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं क्या 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक और करेक्टरिस्टिक्स फीचर देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो स्टेमन क्या होते हैं 5 होते हैं, पर यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि ये क्या होते हैं एपी, एपीपिटेलस होता है, एपीपिटेलस होता है। एपीपिटेलस का मतलब क्या होता है, एपीपिटेलस का मतलब होता है कि यहाँ पे लाइक अगर अपन कैलेक्स देख रहे हैं, कैलेक्स का नंबर कितना है एन है, और एंड्रोसियम का नंबर भी एन है, और कैलेक्स और एंड्रोसियम क्या है आपस में लिंक हो रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि एपीपेटालस। मतलब कि कैलेक्स एंड्रोसियम, मतलब कि या तो मैं बोलूँ यहाँ पे कैलेक्स, यहाँ लिख देता हूँ मैं क्या एंड्रोसियम, आपस में लिंक है। या इनकी जो यूनिट क्या है, अगर अपन कैलेक्स को देखें तो पैटल्स क्या होते हैं, पैटल क्या होते हैं लिंक होते हैं किसके साथ में, स्टैमन के साथ में, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे क्या क्या एपीपेटालस। तो इसमें यहाँ पे सी एन कितने हैं, तो यहाँ पे कैलेक्स कितने हैं, यहाँ पे कोरोला कितने हैं, कोरोला फ्यूज है ना, पेटल्स कितने हैं यहाँ पे सी 5 है, एंड एंड्रोसियम कितने हैं यहाँ पे, एंड्रोसियम 5 है। तो ये क्या होंगे आपस में लिंक होंगे, तो ऐसा साइन देखने को मिलेगा, इसलिए हमने इसको बोला एपीपेटालस बोल दिया। यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट अपन आते हैं, देखो किसके ऊपर, अपन आते हैं हमारी गाइनोइसियम के ऊपर। तो गाइनोइसियम क्या होती है, तो गाइनोसियम के अंदर आप क्या देखोगे कि गाइनोसियम मतलब कि यहाँ पे जो आपके कार्पल होंगे कितने देखने को मिलेंगे, 2 कार्पल देखने को मिलेंगे। ये क्या होती है बाई कार्पलरी होती है, ये क्या होती है बाई कार्पलरी होगी। और ये कार्पल्स क्या होते हैं साथ में होते हैं, इसलिए हमने इनको बोलते हैं सिन कार्पस बोल देते हैं, क्या बोलते हैं सिन कार्पस बोल देते हैं। ओवरी कैसे देखने को मिलेगी, ओवरी सुपीरियर देखने को मिलेगी, ओवरी कैसी है, ओवरी सुपीरियर है। एंड 2 कार्पल है तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या होती है बायलॉक्यूलर हो सकती है, 2 लोक्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि एक तरह से जो प्लेसेंटा होता है स्वेलन होता है विथ मैनी ओवल, जो प्लेसेंटा देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। प्लेसेंटा का मतलब होता है कि अगर अपन देख रहे हैं ना कि आपकी ओवरी के अंदर क्या होते हैं ओव्यूल होते हैं, तो ओव्यूल अटैच होते हैं किससे, ओव्यूल से अटैच होते हैं। तो किसके बेस पर अटैच होते हैं, किसके थ्रू अटैच होते हैं, वो प्लेसेंटा के थ्रू अटैच होते हैं, ठीक है। तो वन ओवरी हैव वन एंड मोर प्लेसेंटा, ठीक है, क्योंकि एक ओवरी के अंदर एक से ज़्यादा ओव्यूल हो सकते हैं, तो उन ओव्यूल को अटैच होने के लिए क्या चाहिए प्लेसेंटा चाहिए, प्लेसेंटा की हेल्प चाहिए। तो प्लेसेंटा क्या होते हैं यहाँ पे एक तरह से swollen होते हैं with many ovule, many ovules, ठीक है। या मैं बोलूँ कि एक तरह से जो प्लेसेंटेशन है किस टाइप का है, प्लेसेंटेशन अब देखो कितने हैं बाइलोक्यूलर है, दो लोक्यूल प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे एक तरह से कैसा है, और मेनी ओव्यूल है तो हम बोलेंगे एक तरह से ये एक्साइल टाइप का होगा सोलने से, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है किसकी, फ्रूट की। तो फ्रूट कैसा है यहाँ पे, फ्रूट एक तरह से यहाँ पे क्या होता है कि सीडेड बेरी हो सकता है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि बेरी हो सकता है, और मैं बोल सकता हूँ कैप्सूल हो सकता है,
ठीक है। सीड की बात की जाए तो सीड क्या होते हैं यहाँ पे, एंडोस्पर्मस होते हैं। ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, अगर देखा जाए तो टोटल हमारी चारों की चारों फैमिली खत्म हो गई। ठीक है। अगर मैं इसका फ्लोरल डायग्राम बनाऊं तो कैसा बनेगा, एक्टिनोमॉर्फिक है, प्लस के अंदर बाइसेक्सुअल है। ठीक है। ब्रैकेट में मैंने एक गोले के अंदर मैंने प्लस लिख दिया, बाइसेक्सुअल है तो साइन अलग है। कैलेक्स कितने हैं, कैलेक्स में गैमोसिपेलस था तो मैंने लिख दिया K5 ब्रैकेट के अंदर। कोरोला क्या था, गैमोपिटेलस था C5। एंड्रोसियम कितने थे, 5 थे। एपिपेटलस था इसलिए मैंने इनको मर्ज कर दिया, इनको लिंक कर दिया। ओवरी सुपेरियर है तो मैंने ओवरी को क्या कर दिया, एक अंडरलाइन के ऊपर लिख दिया। एंड यहाँ पे बाई कार्पल है एंड सिन कार्पल है, इसलिए मैंने दो को ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। ब्रैकेट में बंद होने का मतलब है कि एक साथ साथ है, अगर ब्रैकेट से बाहर है तो सिंगल ब्रैकेट के ब्रैकेट नहीं है तो हम बोलेंगे कि फ्री फॉर्म में है। तो ये हमारा फॉर्मूला किसका हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया है एक तरह से सोलिनेसी का। तो इन्हीं फैमिली के ऊपर अगर देखा जाए, मेनली सोलिनेसी, ठीक है, लिलिएसी, फेबेसी, ब्रेसिकेसी, इन्हीं फैमिली के ऊपर आपके एमसीक्यू बनते हैं। ठीक है। या तो इनके एग्जाम्पल के ऊपर आ जाएगा, डायरेक्ट एग्जाम्पल दे देंगे और बताओ कि इनका फॉर्मूला क्या होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन फैमिलीज के अंदर कौन कौन से प्लांट्स आते हैं। तो अगर आपको ये पता है तो अभी आप आंसर लगा दोगे, या आपको इनके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो अगर इतनी नॉलेज है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, इसका आंसर लगा सकते हो। अपन एक बार और रिपीट करके देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा है आज। देखो आंसर तो हमें पता चल ही गया था कि आंसर क्या है हमारा, आंसर बी होगा हमारा। बी इज द करेक्ट आंसर। बी क्या है हमारा, करेक्ट आंसर है। अब अगर अपन देखें कि हमने क्या पढ़ा है तो देख लेते हैं। ठीक है। देखो सबसे पहले हमने देखा कि हमने एक 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 करके फैमिली पढ़ना स्टार्ट की है। सबसे पहले फैमिली कौन सी थी हमारी, फैबेसी फैमिली थी। इस फैबेसी फैमिली के अंदर हम क्या देख रहे थे कि फैबेसी फैमिली, ठीक है, फैबेसी फैमिली के अंदर हम क्या देख रहे थे कि फैबेसी फैमिली को हम क्या बोलते हैं, पैपिलियोनेसी भी बोलते हैं। इसके अंदर हम क्या देख रहे थे कि आपको जो फ्लोरल करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे, तो इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पे होता है रेसिमोस टाइप का। फ्लोरल क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है, ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक भी होता है। जाइगोमॉर्फिक मतलब अगर मैं कट करता हूँ किसी प्लेन में तो टू इक्वल हाफ में कन्वर्ट होगा, एक सिंगल प्लेन में कट करता हूँ तो। और अगर एनी प्लेन में एनी प्लेन से अगर मैं कट करूँ, कोई सी भी प्लेन से कट करूँ और टू इक्वल हाफ में अगर फ्लोवर डिवाइड हो रहा है तो हम बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक। दोनों टाइप का देखने को मिल सकता है। कैलेक्स देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे, कैलेक्स मतलब सैपल देखने को मिलेंगे, 5 देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है। गैमस सेपेलस होते हैं, फ्यूज फॉर्म में होते हैं, यूनाइटेड फॉर्म में होते हैं, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में बंद कर रखा है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने को मिलेगा, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, जो सैपल्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, पर कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है कि किस डायरेक्शन में ये फिक्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, कोई भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। कोरोला में पेटल्स कितने देखने को मिलेंगे, 5 देखने को मिलेंगे। वैक्सिलरी एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। वैक्सिलरी के अंदर क्या होता है, जो अरेंजमेंट होता है 1 प्लस में 2 होता है। तो 1 मतलब लार्जेस्ट जो आपका पेटल्स होता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड, और वैक्सिलम 2 क्या होते हैं, लैटरल होते हैं, जिन जो कि ओवरलैप होते हैं किसके थ्रू, स्टैंडर्ड या वैक्सिलम के थ्रू। एंड 2 क्या होते हैं, यूनाइटेड फॉर्म के अंदर होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कील बोलते हैं इसको हम। ठीक है। एंडोसियम देखें तो 10 होते हैं, 9 प्लस में 1 का अरेंजमेंट होता है। 9 क्या होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, फ्यूज फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। 1 फ्री फॉर्म में होता है, इसलिए हम अलग रख देते हैं। गाइनोसियम में क्या होता है, ओवरी सुपेरियर होती है, इसलिए ओवरी को अंडरलाइन के नीचे मतलब अंडरलाइन नीचे लगाते हैं। एंड 1 है इसलिए हमने एक यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। ओवरी सुपेरियर है, ठीक है, मोनोकार्पल है इसलिए 1 लिख दिया यहाँ पे। फ्रूट क्या है, लेग्यूम है। सीड क्या होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। तो ये पर्टिकुलर हमारे एक फॉर्मूला बना दिया अपन ने। ब्रेसिकेसी की बात की जाए, लाइक इसका एग्जांपल ब्रेसिका कैम्पेस्टिस की बात की जाए तो एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक दोनों देखने को मिल सकती है। बाइसेक्सुअल होते हैं। कैलेक्स 2 प्लस में 2 के अरेंजमेंट में होते हैं। कोरोला 4 है। एंडोसियम 2 प्लस में 4 के अरेंजमेंट में है। गाइनोसियम अगर देखा जाए बाइकार्पल होते हैं, सिनकार्पस है, सुपेरियर ओवरी है, यूनिलॉक्यूलर, बट बिकम बाइलॉक्यूलर ड्यू टू फॉल्स सैप्टम और एप्लम। मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक तरह से फॉल्स सैप्टम होता है, जिसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक तरह से बाई लॉक्यूलर हो सकती है। ठीक है। वैसा होती कैसे है, यूनिलोक्यूलर ही होती है। ठीक है। पैराइटल प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगा। फ्रूट होता है यहाँ पे सिलिकुआ या सिलिकुला। ठीक है। एंड लिलियसी की बात की जाए, बाइसेक्सुअल होगा, ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक है, ठीक है। रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। पेरियांत होते हैं, तो पेरियांत की जो सिंगल यूनिट होती है इसको हम बोलते हैं टैपल्स, 3 प्लस में 3 के अरेंजमेंट में होंगे। ठीक है। यूनाइटेड फॉर्म में, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। वॉल्वेट एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। वॉल्वेट एस्टिवेशन में मतलब क्या होता है, जो सेपलिन पेटल्स होते हैं वो क्या होता है, जस्ट टच होते हैं एक दूसरे के, यहाँ पे ओवरलैपिंग वाला सिस्टम नहीं चल रहा होता। ठीक है। एंडोसियम की बात की जाए, स्टैमन कितने होते हैं, 6 होते हैं, 3 प्लस में 3 के अरेंजमेंट में होते हैं। गाइनोसियम में ट्राई कार्पलिन होंगे, ट्राई कार्पल है तो ट्राई लोक्यूलर होंगे। मैनी ओवल होंगे एक एक लॉक्यूल के अंदर। ओवरी सुपीरियर है,
सिन कार्पस है, एक साथ होते हैं। एक्जैक्ट प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगा, लाइक अगर अपन देखते हैं टमाटर के अंदर वैसे, ठीक है। एंड फ्रूट कैसा है, कैप्सूल है या बेरी, हम क्या बोल सकते हैं, रेयरली बोल सकते हैं बेरी। सीड एंडोस्पर्मस हो सकता है, ठीक है। सोलिनेसी की बात की जाए, इन्फ्लोरेसेंस कैसा होगा, साइमोस और एक्सिलरी होता है। यहाँ पे फ्लोरल क्या है, बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है। कैलेक्स कितना कैसा है, सेपल्स है जो 5 होंगे, ठीक है। यूनाइटेड फॉर्म में है इसलिए हमने गैमा सिपेलस बोला। वॉल्वेट एस्टिवेशन देखने को मिलेगा यहाँ पे। वॉल्वेट मतलब मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियसली कि यहाँ पे क्या होगा कि सेपल एंड पेटल होंगे, जस्ट टच होंगे, लाइन ओवरलैप नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। कोरोला कितने हैं, 5 है, आपस में साथ साथ है, इसलिए हमने बोला यूनाइटेड फॉर्म में है, तो हमने बोला गैमा पेटलस है। वॉल्वेट एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। एंडोसियम स्टेमन कितने होते हैं, 5 होते हैं। एपिपेटलस है, एपिपेटलस का मतलब होता है कि जो कोरोला है पेटल्स है, एंड एंडोसियम मतलब स्टेमन है, ये आपस में क्या होते हैं, लिंक होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एक लाइन लगा दी, ठीक है। एंड गाइनोसियम बाइकार्पल होते हैं, सिनकार्पस होते हैं, ओवरी सुपेरियर होती है, बाइलोक्युलर होती है। प्लेसेंटा अगर देखिए तो स्वेलन होते हैं विद मेनी ओव्यूल, लाइक हम बोल सकते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगा। फ्रूट क्या होता है, बेरी या कैप्सूल बोलते हैं इनको। एंड सीड क्या होता है, एंडोस्पर्मस होते हैं। तो ये हमारा इसका डायग्राम हो गया, मतलब फ्लोरल फार्मूला हो गया। तो इस बेस पर हमने जब देखा तो एक ही के आंसर से हमने पूरा का पूरा क्या लगा लेता, हमने किस एमसीक्यू को सॉल्व कर लेता। हमारे तो आंसर क्या था, हमारा आंसर था, हमारा बच्चों आंसर क्या था, हमारा बी आंसर एकदम करेक्ट था, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था ये, ठीक है। बट हमें पता होना चाहिए क्या, कि हमें फैमिली का पता होना चाहिए कि फैमिली क्या है हमारी, एंड इनका फ्लोरल फार्मूला क्या है। तो फ्लोरल फार्मूला इजीली याद नहीं हो सकता, बट इनके करेक्टरिस्टिक्स फीचर याद कर सकते हो। लाइक एंडोसियम अगर देखा जाए तो यूनिक फीचर्स होते हैं, लाइक देखो यहाँ पे एंडोसियम 2+4 का अरेंजमेंट है, यहाँ पे 9+1 का अरेंजमेंट है, ठीक है। यहाँ पे 3+3 का अरेंजमेंट है, यहाँ पे 5 ही है। 5 लाइक अपन देखे सोलिनेसी है, 3+3 का अरेंजमेंट लाइक लिलियसी है, ठीक है। 2+4 का अरेंजमेंट लाइक ब्रेसिकेसी है, 9+1 का अरेंजमेंट लाइक फेबियसी है। तो ऐसा कुछ यूनिक फीचर्स आप याद कर सकते हो। लाइक पेरियंथ किसके अंदर होता है, पेरियंथ अगर देखें तो लिलियसी में देखने को मिलेगा, ये यूनिक हो गया, आप याद कर सकते हो, ठीक है। लाइक अगर अपन देखें कि देखो सुपीरियर तो देखो सब में देखने को मिल रही है, ओवरी सुपीरियर है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको याद करना थोड़ा आपके लिए अनडाइजेस्टेबल होगा कि हाँ याद नहीं होगा। बट अगर अपन एंडोसियम याद करना चाहे, एंडोसियम एंड कोर अगर अपन देखें पेटल्स है, ये आपस में लिंक है। लाइक अगर अपन देखें ये फीचर्स भी बहुत यूनिक हो गया। लाइक अपन देखें एपिपेटलस, एपिपेटलस है, तो एपिपेटलस कौन है, एपिपेटलस लाइक अपन देखें तो ये हमें देखने को मिलेगा किसके अंदर, सोलिनेसी के अंदर। तो ये भी बहुत यूनिक फीचर्स हो गया कि हम इजिली याद कर सकते हैं कि एपिपेटलस हो, सोलिनेसी है, ठीक है। 9+1 का अरेंजमेंट है तो फेवेसी है, ठीक है। 2+4 का अरेंजमेंट है, अच्छा ब्रेसिक एसिड, ठीक है। 3+3 का अरेंजमेंट, अच्छा लिली एसी है। तो ये कुछ यूनिक फीचर्स अगर आप लोगों ने याद कर लिया ना, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, फैमिली को याद कर सकते हो, फैमिली की क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। अगर आपको ये याद नहीं है, ठीक है, अगर आपने एक यूनिकनेस अगर आपने इस फ्लोरल फार्मूला के अंदर नहीं देखी है, उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो, तो आपके सारे क्वेश्चन रॉन्ग होंगे, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर देखो कैलेक्स याद करना थोड़ा मे बी, कैलेक्स है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, ये याद करने में थोड़ा कॉमन होता है, इसलिए आप अगर देखा इन सबके अंदर देखो बाइसेक्सुअल सारे के सारे हैं, बाइसेक्सुअल और एक्टिनोमॉर्फिक सारे के सारे हैं। तो ये याद करना, ये इनको हम हटा सकते हैं, इनको याद करने की जो इनको आइडेंटिफिकेशन में इनको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर अपन देखें सुपीरियर ओवरी सबके अंदर है, तो यहाँ पे भी थोड़ा कॉमन फीचर हो गया। तो आइडेंटिफिकेशन में सबसे बेस्ट कौन है, सबसे बेस्ट अगर हम देखें तो एंड्रोसियम है, ठीक है। एंड्रोसियम 5 है, 3+3 है, 2+4 है, 9+1 है, ठीक है। अगर देखें कोरोला है, कोरोला मतलब क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वॉल्वेट एस्टिवेशन है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन है, तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन एक यूनिक एस्टिवेशन हो गया, ठीक है। लाइक एक स्टैंडर्ड होता है, दो आपके लेटरल होते हैं जिसको हम विंग बोलते हैं, दो क्या होते हैं एंटीरियर पेटल्स होते हैं जिनको हम क्या बोल रहे हैं, कील बोल रहे हैं। तो ये एक यूनिक फीचर्स हो गया, लाइक ठीक है, फैबेसी का। तो इसलिए आप इसको ईजिली याद कर सकते हो। तो मैंने कहा था ना, पहले मैं बताऊंगा एंड देन मैं बताऊंगा कि इसको याद कैसे करना है, तो आप इसको ईजिली याद कर सकते हो, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर ट्रिक बना लो कि हाँ इस ट्रिक को अगर आप डेली, लाइक अगर आप अभी भी देखोगे डेली इस क्वेश्चन के एक ट्रिक को, अगर आप इन ट्रिक को लिख करके अगर आप डेली 1 मिनट भी देखते हो ना, तो 10 दिन के अंदर, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हद मार के मैं बोल रहा हूँ, 10 दिन में आप इसके सारे एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। कोई भी आपके सामने कोई फ्लोरल फार्मूला आएगा ना, तो आप खटक से बोल दोगे कि हाँ इसका आंसर तो क्या होगा। समझ में आ रहा है। तो एक यूनिकनेस आपको दिखानी पड़ेगी कि हाँ ये यूनिक फीचर्स है, इसको याद करना है। कॉमन फीचर्स को एलिमिनेट करो, कॉमन फीचर्स में तो आप खुद ही याद नहीं कर पाओगे, आप क्या कोई भी याद नहीं कर सकता, कोई फैकल्टी भी याद नहीं कर सकते, टीचर्स याद नहीं कर सकता। तो कॉमन हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, लाइक मेरी बात कर रहे हो या किसी फैकल्टी की बात करो, आपके अपने कॉलेज लेक्चरर की बात करो, तो वो कॉमन फीचर्स के बीच पर हम क्या करते हैं, वो बता देते हैं, अच्छा लिली इसी फैमिली से हैं, फेब इसी फैमिली से हैं, ब्रेसिक इसी फैमिली से हैं, ठीक है। तो वो यूनिक फीचर्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चों बहुत छोटा नहीं है क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन छोटा है बट 4 मार्क्स का है,
ज़्यादा मार्क्स नहीं है, 4 मार्क्स का है। तो 4 मार्क्स के लिए तो हमें ये छोटे छोटे फीचर्स तो अपन को याद करने पड़ेंगे, एक ट्रिक बनानी पड़ेगी। अगर ये ट्रिक याद हो गई तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हो। तो आई होप आपको ये एमसीक्यू समझ में आया हो, आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो, आपको ये एमसीक्यू एकदम इजीली समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो। ठीक है, एक काम आपको बस इतना करना है कि ये आप पूरा नोट्स तो आपके बन ही गए, पर इनका जो फ्लोरल डायग्राम होता है ना, वो आपको क्या करना है, गूगल सर्च करना है, एंड देन उस गूगल से आपको क्या करना है, इन फ्लोरल डायग्राम को भी आपको इन कंटेंट के आगे लिख देना। लाइक लिलियसी का फ्लोरल डायग्राम बना देख लेना, क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्लोरल डायग्राम बना के नहीं समझाया है, मैंने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर से समझा दिया। फ्लोरल डायग्राम भी इसके आगे लिख दोगे ना आप, बना दोगे, तो और इजी हो जाएगा उसको समझना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस को अगर मैं फ्लोरल डायग्राम बना के समझाता तो बहुत बड़ा हो जाता क्वेश्चन, और भी बड़ा हो जाता। इसलिए मैंने ओनली कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के थ्रू इसको समझा दिया है। तो आपको भी क्या करना है, इसका फ्लोरल डायग्राम को आगे लिखना है। ठीक है। सो अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, इसके रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट है, सिंगल डाउट भी रहा हो, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है। सो आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही हो, आपको कोई डाउट ना रहा हो। ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बेस्ट लक, बेस्ट ऑफ लक। ओके, टेक केयर।